दिशा पाटनी के घर फायरिंग केस से जुड़ी बड़ी खबर। मामले में रेकी करने वाले 5वें आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया है। बिहारीपुर नदी पुल के पास पुलिस और अपराधियों में गोलीबारी हुई। आरोपी ने जंगलों में पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी है। तो 5वें आरोपी का भी एनकाउंटर हुआ है। देखिए, रेकी की गई थी, उसके बाद इस हमले को अंजाम दिया गया था। अब लगातार पुलिस इस पूरे मामले में एक्शन और एक के बाद एक आरोपी गिरफ्त में आ रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5वें आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने शाही थाना क्षेत्र के जंगलों में पुलिस टीम पर ही फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी और उसे दबोच लिया गया। एक और सफलता पुलिस के हाथ में लगी है। इससे पहले आप बता दें कि 2 आरोपियों को गाजियाबाद में एनकाउंटर के बाद देखिए उन्हें ढेर किया गया था और इसके बाद कल 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी मुठभेड़ के बाद, और 5वें आरोपी की भी गिरफ्तारी कर ली गई है। और आरोपी ने जंगलों में पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की, पैर में गोली लगी और उसके बाद गिरफ्तार किया गया। नरेंद्र यादव लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, ये 5वें आरोपी के बारे में कैसे पुलिस को जानकारी मिली? देखिए, पुलिस लगातार सर्विलांस पे थी और जो सीसीटीवी फुटेज मिले थे उसके आधार पर आरोपियों का पीछा किया जा रहा था। कि गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाए हुए है और जिस तरीके से दिशा पाटनी के आवास पे गोलियां चलाई गई उससे उत्तर प्रदेश की छवि खराब हो रही थी। तो इसको लेकर यूपी पुलिस ने इसे एक चैलेंज के रूप में लिया और लगातार इस पे काम करती रही। ये घटना 12 सितंबर की है, जब एक्ट्रेस के आवास पर फायरिंग की गई थी। तब से लगातार कार्रवाई चल रही थी। पहले मुठभेड़ में 2 बदमाशों को मार गिराया गया था, उसके बाद 2 आरोपी और पकड़े गए थे और ये 5वां आरोपी अभी तक बचा हुआ था, जिसके लिए पुलिस सर्च अभियान चलाई हुई थी। इसके लिए एसटीएफ, एसओजी और तमाम टीमें लगाई गई थी और इसमें बड़ी सफलता मिली है। जब जंगल में आरोपी जा रहा था तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी है और वो घायल हुआ। इसके बाद उसकी गिरफ्तारी कर ली गई। कहा जा सकता है कि 1 सप्ताह के अंदर ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को पकड़ लिया है। 2 आरोपी इसमें मारे गए हैं, 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और ये जो 19 वर्षीय राजस्थान का रहने वाला आरोपी था, इसको इनकाउंटर में मारा गया, यानी कि इसको गोली लगी, घायल हुआ है, इसका इनकाउंटर किया गया है। और इस तरीके से इस मामले का पूरा खुलासा उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया है। इस मामले में हरियाणा की पुलिस और दिल्ली की पुलिस भी उत्तर प्रदेश की पुलिस को सहयोग कर रही थी। साथ में टीमें सर्च अभियान चलाई थी। जिस तरीके से गोल्डी बरार का नाम आया, एक बड़े गैंग का नाम आया इस मामले में, तो उत्तर प्रदेश पुलिस भी इसको एक चैलेंज के रूप में लेकर काम किया और सफलता मिली। 1 सप्ताह के अंदर सभी आरोपियों को ठिकाने लगाया गया, यानी 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए, 2 मुठभेड़ में मारे गए थे, घायल हुए थे और जिनकी अस्पताल में मौत हो गई थी। जी पुनीता। बिल्कुल, देखिए नरेंद्र, और ये भी बताइए, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि कुल 4 आरोपी हो सकते हैं, अब 5वें आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। यानी कि देखिए 5 आरोपी उस दिन थे जिस दिन हमला हुआ था, जिससे एनकाउंटर में अभी गिरफ्तारी जिसकी हुई है, यानी कि 5वें आरोपी की, इसका उस दिन वारदात में क्या रोल था? देखिए, पुलिस ने जब 2 आरोपियों को पकड़ा था तो उनके बयान भी आए थे और इसमें एक तरीके से पाटनी के आवास की रेकी की गई थी और उनको शेल्टर मुहैया कराया गया था, पूरी प्लानिंग की गई थी, ये भी उसका हिस्सा था और आरोपियों ने इसका नाम भी बताया था। तो इस तरीके से ये भागा हुआ था, फरार था, इसका पुलिस पीछा कर रही थी और सर्विलांस पे ये था। इस तरीके से ये साबित हो चुका था कि फायरिंग में, कार्रवाई में ये भी शामिल था, इसने भी तमाम मदद की थी और कहीं ना कहीं ये मौजूद था। लेकिन शुरुआती दौर में पुलिस को जो सबूत लगे, सीसीटीवी से देखा गया, तो उसमें 4 आरोपी ही सामने आए थे। लेकिन जब 2 आरोपियों को जिंदा पकड़ा गया तो उन्होंने साफ तौर पर इसका नाम बताया और उसके बारे में लोकेशन पहले से ट्रेस की जा रही थी। तो इस तरीके से ये भी पकड़ा गया है और इसका हाफ इनकाउंटर किया गया, पैर में गोली लगी है। तो 5 आरोपियों को अब तक इस मामले में पुलिस ने नामजद किया था, यानी इनके नाम आए थे, 2 मारे गए हैं और 3 गिरफ्तार किए गए हैं। अभी पुलिस का अभियान इस मामले में जारी है कि और कौन से लोग हो सकते हैं, कहां से प्लानिंग की गई है, इसमें और गिरफ्तारियां पुलिस कर सकती है। यानी कि और लोगों के भी इसमें संलिप्त होने की संभावना? नरेंद्र, छोटा सा जवाब।
बिल्कुल संभावना है, क्योंकि ठीक है। एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा था। जिस तरीके से चलिए बॉलीवुड ठीक है एक्ट्रेस नरेंद्र, के बहुत शुक्रिया। अब देखना यही होगा, क्योंकि देखिए पहले ये बात सामने आई कि 4 आरोपी हो सकते हैं, जांच का दायरा आगे बढ़ा, इसके बाद 5वें आरोपी की गिरफ्तारी, और पुलिस अभी भी इस बात की आशंका जता रही कि हो सकता है कि इसमें और भी आरोपी शामिल हो।